गरीब दर्जी बहू ने बनाई काली और अमीर डिजाइनर बहू ने गोरी नंद की ड्रेस। शालिनी बेटा, जाओ देख कर आओ, माया को अभी तैयार होने में कितना और टाइम लगेगा। कौशल्या, मनोहर, शालिनी और कौशल्या के दोनों बेटे रोहित और मोहित सब माया के आने का इंतजार कर रहे थे। आज कौशल्या अपने बड़े बेटे रोहित के लिए लड़की देखने जा रही थी। कुछ देर बाद माया तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखते ही शालिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तो इस मेकअप के लिए हम सबको इतना इंतजार कराया। मम्मी देखो, इसे कितना पाउडर लगा कर आई है। इसे लगता है ज्यादा पाउडर लगाने से ये गोरी हो जाएगी। शालिनी, मुझे मेकअप करना कहाँ आता है? मैंने तुमसे कहा था मेरा मेकअप कर दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। माया बेटा, पहले मुंह धो कर आओ, बहुत अजीब लग रही हो। और ये ड्रेस भी बदल लो, ग्रीन कलर में तुम्हारा रंग और दबा हुआ लग रहा है। कोई पिंक कलर की ड्रेस पहनो। अरे भाग्यवान, पहले ही इतनी देर हो गई है। अरे, जब इतनी देर हो ही गई है तो थोड़ी देर और सही। शालिनी, तुम ही बता दो मेरी स्किन टोन पर कौन सा फाउंडेशन अच्छा लगेगा। माया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी तो तुम्हें अपनी तरह गोरा बना दूंगी? तुम्हें कोई गोरा नहीं कर सकता, मेकअप भी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ और गोरी नहीं हो सकती। मुझे बस अच्छा मेकअप चाहिए। तुम अच्छा मेकअप करना जानती हो। अरे, मुझ पर मेकअप इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं गोरी हूँ। शालिनी, ये क्या काला गोरा लगा रखा है? मैंने कितनी बार कहा है इस घर में इस पर कोई बात नहीं करेगा। चुपचाप जाओ और अपनी बहन की मदद करो। कौशल्या की दोनों बेटियों में बहुत फर्क था। जहाँ शालिनी दूध की तरह गोरी थी, वहीं माया का रंग दबा हुआ था। इसी वजह से माया का कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहता था, जबकि शालिनी बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी। कुछ देर बाद शालिनी माया का मेकअप कर देती है और फिर पूरा परिवार लड़की वालों के घर पहुंच जाता है। बहन जी, मुझे और मेरे परिवार को तो सुरभि बहुत पसंद आई। अब आप सुरभि से भी पूछ लीजिए कि उसे रोहित पसंद है या नहीं। अरे कौशल्या जी, मेरी बेटी को भी आपका बेटा पसंद है। सुरभि बेटा, जाकर देखो रसोई में खाने में कितनी देर है। सुरभि किचन में जाती है, जहाँ उसकी चचेरी बहन मुस्कान खाना बना रही होती है। मुस्कान, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? इतने धीरे धीरे काम क्यों कर रही हो? खाने में और कितना टाइम लगेगा? सुरभि, सारा खाना तैयार है, बस दाल में तड़का लगाना है और पापड़ सेकने हैं। जल्दी करो। सुरभि के कहने पर मुस्कान तेजी से काम करती है और कुछ ही देर में सारा खाना तैयार कर देती है। इसके बाद सुरभि सारा खाना डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। कुछ देर बाद सब लोग खाने का आनंद लेते हैं। अरे, मेरी होने वाली बहू ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सच में बहुत अच्छा खाना है। सब लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये खाना सुरभि ने नहीं बल्कि उसकी चचेरी बहन मुस्कान ने बनाया है। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी मुस्कान अपनी ताई के पास आती है। ताई जी, मुझे घर जाना है। करीना की शादी का लहंगा मिल रहा है ना, उसमें थोड़ा काम बाकी है। अगर टाइम पर लहंगा नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सुमित्रा बहन, ये लड़की कौन है? अरे, ये तो मेरी देवरानी की बेटी है मुस्कान, पड़ोस में ही रहती है। तो ये भी सुरभि की तरह फैशन डिजाइनर है? अरे नहीं, ये मेरी तरह कोई फैशन डिजाइनर नहीं है। ये तो बस एक दर्जी है जो आस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती है। इसे डिजाइनर कहना तो डिजाइनरों की तौहीन होगी। नहीं भाभी, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। दर्जी भी कम नहीं होते, वो भी बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। माया, जब किसी चीज की पूरी जानकारी ना हो तो बोला नहीं करते। फैशन डिजाइनर का एक अलग रुतबा होता है। लगता है मेरी गोरी ननंद के साथ मेरी खूब जमेगी। लेकिन सच कहूं तो ये मेरी काली ननंद, इसे तो ना फैशन की समझ है ना बात करने का तरीका। डिजाइनर का कंपेयर एक दर्जी से कर रही है। मुस्कान चुपचाप अपनी ताई से बोलकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन कौशल्या, मनोहर, उनके दोनों बेटे और बेटियां लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, अभी सुरभि के पापा का फोन आया था। वह अपनी बेटी की शादी अगले महीने करना चाहते हैं।
अरे इतनी जल्दी? मैंने तो सुमित्रा बहन से कहा था कि मैं दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहती हूँ। अब 1 महीने में मोहित के लिए लड़की कहाँ ढूंढे? मम्मी, मैं बहुत दिनों से आपसे यह बात करना चाहता था। लड़की आपकी नजरों के सामने ही है। अरे मोहित, तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अपने लिए लड़की पसंद कर ली और बताया भी नहीं। बता तो सही, कौन है वो? मम्मी, वो लड़की और कोई नहीं, सुरभि भाभी की चचेरी बहन मुस्कान है। व्हाट नॉनसेंस भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? एक गरीब दर्जी लड़की को मेरी भाभी बनाना चाहते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? शालिनी, मोहित भैया ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझे भी मुस्कान पसंद है। तुम सब बिल्कुल चुप। फैसला करने के लिए इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं। और हाँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मुस्कान प्यारी बच्ची है, गरीब दर्जी है तो क्या हुआ? अब मोहित की शादी मुस्कान से ही होगी। मोहित की शादी मुस्कान से तय हो जाती है, लेकिन जब सुरभि को ये पता चलता है कि मुस्कान उसकी देवरानी बनने जा रही है तो उसका खून खोल उठता है। मम्मी, वो मुस्कान जानबूझकर उस दिन मेरे ससुराल वालों के सामने आई थी। मुझे पहले से ही डर था और वही हुआ। अब वो गरीब दर्जी मेरी देवरानी बनेगी। बेटा, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। ठीक है मम्मी, अगर उसे मेरी देवरानी बनने का इतना शौक है तो मैं उसे जेठानी होने का असली मजा जरूर चखूंगी। सुरभि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि मुस्कान उसकी देवरानी बनने जा रही है। इसी तरह समय बीतता गया और फिर वो दिन भी आ गया जब सुरभि और मुस्कान दोनों शर्मा परिवार की बहुएं बन गई। अपनी शादी में सुरभि ने एक महंगा डिजाइनर लहंगा पहना था, जबकि मुस्कान ने अपने ही हाथों से सिला हुआ लहंगा पहना था। वाह सुरभि भाभी, आपका लहंगा कितना सुंदर है। मुस्कान भाभी कम से कम अपनी शादी पर सुरभि भाभी से ही लहंगा डिजाइन करवा लेती। ये तो बिल्कुल 3rd क्लास लग रहा है। अरे नहीं शालिनी, मुस्कान भाभी का लहंगा भी अच्छा है। अरे मेरी प्यारी ननद जी, मेरा लहंगा डिजाइनर है, महंगा है और खास, और मुस्कान का लहंगा सस्ते कपड़े से बना हुआ। आप मेरे लहंगे की तुलना इनके लहंगे से कर नहीं सकती। ये दर्जी का बनाया हुआ है और ये डिजाइनर का। अरे सुरभि भाभी, इस माया को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसके दिमाग पर तो जंग लग चुकी है, आप इसे छोड़िए। अरे ननंद भाभी की बात खत्म हो गई हो तो अब मैं गृह प्रवेश की रस्म कर लूं। सुरभि बहू, मुस्कान बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को स्पर्श करके शुभ कदम इस घर में रखो। कौशल्या बहुत प्यार और खुशी के साथ अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। शालिनी को अपनी गरीब दर्जी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन माया को अपनी गरीब दर्जी भाभी मुस्कान बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ रस्मों के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन मुंह दिखाई के बाद बक्सा खुलवाई की रस्म होती है। मैं तो बक्सा खुलवाई की रस्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी सुरभि अपना ब्रीफ केस खोलती है, जिसमें सुंदर सुंदर और एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेसेस होती हैं। शालिनी को एक खूबसूरत लाल रंग की ड्रेस पसंद आ जाती है और वो उसे उठा लेती है। उधर माया भी सुरभि के ब्रीफ केस से एक ड्रेस पसंद कर लेती है, जिसे देखकर सुरभि मन ही मन सोचती है, ओह नो, मेरी काली ननंद को भी ये ड्रेस पसंद आ गई। ये ड्रेस तो मैंने अपने लिए डिजाइन की थी। मैं किसी भी कीमत पर ये ड्रेस इन्हें लेने नहीं दूंगी। अरे माया, मुझे लगता है ये ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लगेगी। सुरभि भाभी, मम्मी कहती हैं कि मुझ पर पिंक कलर ज्यादा खिलता है, इसलिए मैंने ये पिंक ड्रेस ली है। देखो, अगर तुम चाहो तो ये ड्रेस ले सकती हो, लेकिन इसमें तुम्हारी टांगे दिखाई देंगी। मैं कहना तो नहीं चाहती, पर तुम्हारी काली काली टांगे इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगेंगी। तुम कोई फुल ड्रेस देख लो। सुरभि की बातों से माया समझ जाती है कि वो उसे ड्रेस देना नहीं चाहती। कोई बात नहीं भाभी, सभी ड्रेस डार्क कलर की हैं जो मुझ पर अच्छी नहीं लगेंगी। मैं मुस्कान भाभी के ब्रीफकेस से ड्रेस ले लूंगी। थैंक गॉड, मेरी ड्रेस बच गई। अगर ये काली ननंद मेरी ड्रेस पहन लेती तो इसकी सारी शोभा ही खराब हो जाती। अमीर डिजाइनर बहू सुरभि अपनी गोरी ननंद को तो ड्रेस दे देती है, लेकिन अपनी काली ननंद को कुछ भी देना नहीं चाहती। कुछ देर बाद मुस्कान अपनी बक्सा खुलवाई की रस्म करती है।
मेरे लिए मेरी दोनों नंदे बराबर हैं। तुम दोनों मेरे सूटकेस से जो भी ड्रेस या सूट पसंद आए ले सकती हो। डोंट वरी मेरी गरीब दर्जी भाभी, आपके ब्रीफकेस से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें तो वही 3rd क्लास अनारकली और फ्रॉक होंगी। मेरे पास तो मेरी अमीर डिजाइनर भाभी की ड्रेस है जिसे पहनकर मैं कॉलेज जाऊंगी। मुस्कान भाभी, क्या मैं ये अनारकली फ्रॉक ले सकती हूँ? इसका रंग और डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझ पर खूब जचेगी। हाँ, क्यों नहीं। इसके साथ ये कोल्हापुरी जूती बहुत अच्छी लगेंगी और ये झुमके भी पहन लेना, तुम पर बहुत सुंदर लगेंगे। जहां अमीर डिजाइनर भाभी अपनी काली ननंद को एक ड्रेस देने से भी कतरा रही थी, वहीं गरीब दर्जी भाभी अपनी ननंद को ड्रेस के साथ जूती और झुमके भी दे देती है। इसी तरह बक्सा खुलने की रस्म पूरी होती है और अब बारी थी पहली रसोई की। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती हैं। मुस्कान, अपनी औकात मत भूलना। अगर मेरी देवरानी बन गई हो तो ये मत समझना कि मेरी बराबरी कर लोगी। तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगी, समझी? सुरभि, तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। फिर भी तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर क्यों? सुरभि मुस्कान को कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी पहली रसोई में सारा चाइनीज खाना बनाती है, जबकि मुस्कान सारा देसी खाना। मुस्कान को बदनाम करने के इरादे से सुरभि किसी बहाने से उसे रसोई से बाहर भेज देती है और उसके खाने में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। अब देखती हूँ इसके खाने की कैसे तारीफ होती है। चली थी मेरी बराबरी करने। कुछ देर बाद दोनों बहुएं अपने अपने हाथ का बना खाना डाइनिंग टेबल पर परोस देती हैं। अरे मुस्कान बहू, खाने में इतना ज्यादा नमक और मिर्च क्यों है? नहीं पिताजी, मैंने तो खाना चखा था, नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी। तो फिर इतना नमक मिर्च कैसे हो गई? अरे पापा जी, आप ये खाना छोड़िए, मैंने जो चाइनीज बनाया है वो खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। सभी को सुरभि का बनाया खाना ही खाना पड़ता है। ये देखकर सुरभि अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। दिन इसी तरह बीतते रहे। सुरभि हर मौके पर मुस्कान का नाम बिगाड़ देती, जिससे ससुराल वालों के सामने मुस्कान को हमेशा सिर झुका कर रहना पड़ता। एक दिन पड़ोसन सुरभि के पास आती है। अरे सुरभि बहू, मेरी बेटी अपने कॉलेज फंक्शन के लिए तुमसे एक ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती है। आंटी जी, आपको तो पता ही है मैं एक सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ। मेरे डिजाइनर ड्रेस की कीमत कम से कम 15,000 से ऊपर होती है। अगर बजट है तो बताइए। अरे बहू, इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे। मुझे लगा था 1000-1200 में बात बन जाएगी। आंटी जी, मैं कोई साधारण दर्जन नहीं हूँ। अगर बजट नहीं है तो मेरा टाइम खराब मत कीजिए। पास ही खड़ी मुस्कान सारी बातें सुन रही होती है। वो आगे आकर कहती है, बबीता आंटी, निराश मत होइए, मैं काव्या के लिए ड्रेस बना दूंगी, बस आप कपड़ा लाकर दे दीजिए। मुस्कान बहू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम में जरा भी घमंड नहीं, और एक तरफ तुम्हारी जेठानी जिसे ढंग से बात करने की भी तमीज नहीं। पड़ोसन कपड़ा देकर चली जाती है। मुस्कान पूरी मेहनत और दिल से काव्या के लिए ड्रेस बनाती है। जब काव्या अपनी ड्रेस देखती है तो खुशी से झूम उठती है। माया बिल्कुल सही कह रही थी, मुस्कान भाभी आपने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ड्रेस खराब ना हो जाए, लेकिन सच में ये बहुत प्यारी बनी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ड्रेस पसंद आई। सुरभि को अपने डिजाइनर होने पर बहुत घमंड था। इसी वजह से पड़ोस की औरतें और बहू बेटियां उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मुस्कान, जो एक गरीब दर्जी बहू थी, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके अच्छे स्वभाव की वजह से हर कोई उसे पसंद करता था। इसी बीच शालिनी और माया की शादी तय हो चुकी थी। शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। एक दिन घर में सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी शालिनी अपनी अमीर डिजाइनर भाभी से कहती है, मुझे तो अपनी शादी की शॉपिंग करनी ही नहीं है। मेरी सगाई, शादी और रिसेप्शन सबके ड्रेस सुरभि भाभी ही डिजाइन करेंगी। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? शालिनी, बात तो ठीक है, लेकिन कुछ ड्रेस तुम ऑनलाइन भी ले सकती हो। देखो, मैं अपना बुटीक भी संभालती हूँ, बहुत काम रहता है। मैं तुम्हारी सगाई की ड्रेस डिजाइन कर दूंगी, ठीक है?
शालिनी बेटा, सुरभि बहू जो कह रही है वो भी सही है, और वैसे भी इस घर में तुम्हारी दूसरी भाभी मुस्कान भी है, वो भी अच्छे कपड़े सिल लेती है। रिसेप्शन के ड्रेस तो मुस्कान भाभी से बनवा लेना। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अपने रिसेप्शन की ड्रेस किसी गरीब दर्जी भाभी से? नो नेवर, कभी नहीं। शालिनी, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे रिसेप्शन की ड्रेस बहुत अच्छी बनाऊंगी। मुस्कान भाभी, आप क्यों जिद कर रही हैं? आपको पता है वो कितनी जिद्दी और नकचड़ी है। उसे सिर्फ अपनी डिजाइनर भाभी की ड्रेस ही पसंद आती है। वो आपकी मेहनत की कभी कदर नहीं करेगी, इसलिए आप उसकी नहीं, मेरी शादी की ड्रेस डिजाइन कीजिए। हाँ, तेरे लायक तो गरीब दर्जी भाभी ही ड्रेस बना सकती हैं। तेरी शक्ल सूरत भी क्या डिजाइनर ड्रेस पहनने लायक है? शालिनी, मैं रोज देखती हूँ कि तुम माया के रंग रूप का मजाक उड़ाती हो। अगर माया का रंग थोड़ा दबा हुआ है तो क्या तुम उसका अपमान करोगी? इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, असली सुंदरता इंसान के अंदर होती है, बाहर नहीं। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शालिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। सुरभि भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद माया मुस्कान से कहती है, भाभी आप शालिनी को छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस किस तरह की ड्रेस चाहिए। माया अपना फोन मुस्कान को दिखाती है। फोन में कई खूबसूरत और भारी डिजाइन की ड्रेस थी। उन्हें देखकर मुस्कान कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। कोई बात नहीं भाभी, आप पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप ऐसी ड्रेस नहीं बना सकती तो भी ठीक है, आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकती हैं। अरे नहीं नहीं माया, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन ड्रेस बन जाएंगी। मुस्कान बाजार गई, अच्छा और खूबसूरत फैब्रिक चुना, एक शानदार गाउन तैयार किया। उस गाउन में उसने दिन रात की मेहनत और अपना पूरा हुनर झोंक दिया। गाउन इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ कि कोई भी उसे देखकर नजरें न हटा सके। ओह नो, मैं तो शालिनी की सगाई के लिए ड्रेस डिजाइन करना भूल ही गई, और उधर मेरी गरीब देवरानी ने अपनी काली ननद के लिए इतना खूबसूरत गाउन बना लिया। अगर माया ने वो गाउन पहना तो कोई भी उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाएगा। पहले मुझे उस गाउन को ठिकाने लगाना होगा, फिर आगे कुछ सोचती हूँ। सुरभि ने देख लिया था कि मुस्कान ने माया के लिए कितना सुंदर गाउन बनाया है। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि एक गरीब दर्जी बहू इतना बेहतरीन काम कैसे कर सकती है। जब मुस्कान रसोई में खाना बना रही थी तभी सुरभि चुपके से उसके कमरे में गई और गाउन पर सॉस गिरा दिया। अभी ये दाग किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मेरी काली ननद इसे सगाई में पहनेंगे तब सबके सामने ये दाग नजर आएगा और मेरी गरीब दर्जी देवरानी की थू थू हो जाएगी। सुरभि बहुत खुश होती है और फिर वो अपने रूम में आकर अपनी गोरी ननद के लिए ऑनलाइन ड्रेस देखने लगी, जिसके प्राइस देखकर उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे बाप, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस! नहीं नहीं, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस मैं अपनी ननद को नहीं दिलवा सकती। चलो सेकंड हैंड ही देख लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। सुरभि शालिनी के लिए एक सेकंड हैंड ड्रेस मंगवा लेती है। अगले दिन शालिनी वही ड्रेस पहनकर बहुत खुश नजर आ रही थी। सुरभि भाभी, इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। अगर मेरी गरीब दर्जी भाभी मेरे लिए ड्रेस बनाती तो मैं तो जोकर ही लग रही होती। बेचारी शालिनी अपनी अमीर डिजाइनर भाभी की बातों में आकर खुद को बहुत खास समझ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अपनी काली ननद को अपने हाथों से तैयार कर रही थी। अच्छा हुआ भाभी, हमने गाउन पर लगा दाग पहले ही देख लिया, वरना सब मेहमानों के सामने आपकी कितनी बेइज्जती हो जाती। हाँ, अच्छा हुआ मेरे पास कलर हटाने का ब्लीच था, सब ठीक हो गया। वैसे माया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब आपकी मेहनत की वजह से ही है भाभी। माया बहुत खुश थी। मुस्कान उसे तैयार करके बाहर लेकर आई। उधर सुरभि भी शालिनी को लेकर बाहर आई। जैसे ही माया सबके सामने आई, मेहमान, रिश्तेदार और उसके ससुराल वाले सभी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन किसी ने भी शालिनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये देखकर शालिनी का चेहरा उतर गया। सुरभि भाभी, कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा, और ये माया जिसकी आज तक कोई तारीफ नहीं करता था, आज उसकी सगाई पर सब उसकी तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब तुमसे जल रहे हैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहे।
सुरभि अपनी बातों से शालिनी को शांत कर देती है। कुछ देर बाद शालिनी के ससुराल वाले भी सगाई की रस्म के लिए पहुंच जाते हैं। तभी शालिनी की होने वाली ननद उसकी ड्रेस देखकर कहती है, शालिनी भाभी, आप तो कह रही थी कि अपनी सगाई पर आप अपनी अमीर डिजाइनर भाभी की डिजाइन की गई ड्रेस पहनेंगी, लेकिन आपने तो मेरी ही बेची हुई सेकेंड हैंड ड्रेस पहनी है। ये सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाभी, ये क्या क्या कह रही है? क्या ये सच है? क्या आपने ये ड्रेस खुद डिजाइन नहीं की बल्कि सेकेंड हैंड खरीदी है? सुरभि बहू, मेरी बेटी जो पूछ रही है क्या वो सच है? क्या तुमने ये ड्रेस सेकेंड हैंड खरीदी है? वो मम्मी जी, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने ये ड्रेस खरीद ली, और मुझे क्या पता था कि ये ड्रेस शालिनी की ननंद की निकलेगी। सुरभि दीदी, अगर तुम्हारे पास ड्रेस डिजाइन करने का समय नहीं था तो मुझे बता सकती थी। खैर छोड़ो शालिनी, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन की है, अगर तुम चाहो तो अपनी सगाई पर वो पहन सकती हो। तुमने तो मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस बना दी। सुरभि भाभी, आपने मेरे इतने खास दिन को खराब कर दिया। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकली। अगर आपको मेरे लिए ड्रेस डिजाइन नहीं करनी थी तो साफ मना कर देते। और एक तरफ मुस्कान भाभी, जिन्हें मैंने गरीब और मामूली दर्जे समझी थी, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई, और आप। सुरभि को भी अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद मुस्कान शालिनी को अपने साथ ले जाती है और जो ड्रेस उसने अपनी गोरी ननंद के लिए डिजाइन की थी वो शालिनी को पहनने के लिए देती है। शालिनी ड्रेस पहनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी गरीब दर्जी भाभी से माफी मांगती है। कुछ देर बाद दोनों बहनों की सगाई की रस्म पूरी हो जाती है। अब सुरभि पछतावे के साथ सबके सामने आती है। शालिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा खास दिन खराब नहीं करना चाहिए था। मुस्कान, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम सही कहती थी, जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है, और आज वो जीत तुम्हारी हुई है। सुरभि दीदी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। गलती तो इंसान से ही होती है, मैंने तुम्हें माफ किया। मुस्कान के माफ करने के बाद बाकी के घर के सभी सदस्य भी सुरभि को माफ कर देते हैं। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर अपनी काली और गौरी दोनों ननंद की शादी की सारी ड्रेसेस एक साथ डिजाइन करती हैं। ये सब देखकर कौशल्या का चेहरा खुशी से खिल उठता है।